नमस्कार। कक्षा 7वीं विषय हिंदी में हम पढ़ रहे थे पाठ 3 हिमालय की बेटियां। हिमालय की बेटियां लेसन था जिसमें काका कालेलकर की बातें थी, नागार्जुन द्वारा लिखा गया यह पाठ। इस पाठ में लेखक नागार्जुन ने बताया कि किस तरह से हिमालय से छोटी छोटी धाराओं में निकल करके नदी अपना रूप बनाती है और फिर दुनिया का कैसे पालन पोषण करती हुई विशाल समुद्र में विलीन हो जाती है, मिल जाती है। तो यहाँ अभ्यास के प्रश्न पढ़ रहे हैं हम। प्रश्न नंबर 1, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है। जी हाँ, भारत में नदियों को माँ का दर्जा दिया जाता है। माँ पालन पोषण करने वाली होती है। ठीक वैसे ही नदियाँ भी हमें जल प्रदान करती है। जल से ही जीवन है, जल ही जीवन है। तो यहाँ बात करते हैं अगला लेकिन लेखक उन्हें किन किन रूपों में देखते हैं। ये माँ मानने की परंपरा थी, है भी, और लेखक इन्हें किन रूपों में देखता है। तो लेखक जो है माँ के रूप में, दादी के रूप में, मामी के रूप में, मौसी के रूप में, बहन के रूप में, ये सब रूपों में लेखक जो है नदियों को देखता है। जिस तरह से इन सब रूपों में क्या क्या ममता होती है वही नदियाँ जो है सारी पूरी करती है। ये प्रश्न 1 था। प्रश्न नंबर 2, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये 2 नदियों भारत की 2 प्रसिद्ध नदियों के नाम हैं। इनकी विशेषताएं बताई गई है। क्या विशेषताएं बताई गई है? ये विभिन्न धाराओं से एक रूप बनाती है अपना, और उसके बाद हिमालय की मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी भी ये बहाकर लाती है। किसान इसे जो है अपनी फसलों में पानी देता है, उपजाऊ फसल होती है धरती में। जो ब्रह्मपुत्र और ये नदियाँ जो है किसान का, पूरे देश का, पूरे संसार का पालन करती है। फिर है काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है? लोक माता यानी संसार की माता। काका कालेलकर के अनुसार नदियां जो है वो जीवन दान है, जीवन दान देती है, जीवन देती है, लोगों का भरण पोषण, पालन पोषण करती है, तो इसे माता कहा है। क्योंकि ये ममतामयी नदियां बताई तो ये माता कहा गया। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमालय की यात्रा में लेखक किन किन की प्रशंसा की है? हिमालय की यात्रा, लेखक जो है वो हिमालय जाता है, हिमालय की विशाल चोटियों का वर्णन करता है, झरनों का वर्णन करता है, नदियों का, विभिन्न धाराओं में, समुद्र का, विशाल समुद्र में जब नदियां विलीन हो जाती है उसका वर्णन करता है, और बीच में खेत खलियान, नदियां कैसे उछलती हुई हिमालय की चोटियों से आती है, अपनी विभिन्न विभिन्न धाराओं से एक नदी का रूप बनाती है। ये सब वर्णन जो है लेखक इसमें करता है। ये 4 प्रश्न आपको उत्तर भेज दिए जाएंगे। आप इसे अपनी आफन भी में लिखेंगे और उसके साथ उन्हें याद करेंगे। धन्यवाद।